एक दामाद जो अपने कमरे में चादर ओढ़ के सोया हुआ था और तभी उसकी जो सास होती हैं अंधेरे में उसकी चादर में घुस जाती हैं और उसके साथ सो जाती हैं। तो दामाद और सास के बीच कुछ ऐसा होता है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाओगे। इन दोनों ने जो सास दामाद का जो रिश्ता था उसको शर्मसार और सब मर्यादाओं को पार कर दिया। ऐसी हदें पार की कि ये कहानी पूरे इलाके में फैल गई आग की तरह। नमस्कार दोस्तों, कहानी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर मेरे YouTube चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करिए ताकि लोगों तक ये कहानी पहुंच सके और लोग जागरूक हो रहें। तो बिना देरी के अब घटना का जिक्र करते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान के श्री गंगानगर की। यहाँ पे एक लड़की थी जिसका नाम सीमा होता है, जिसकी शादी दिनेश नाम के युवक से होती है। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से होती है, सभी रस्मों रिवाज के साथ होती है। और शादी के बाद जब सीमा घर आती है अपनी ससुराल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जिंदगी में खुशियाँ थी। और जो दिनेश का बिजनेस था छोटा सा, वो मोबाइल की दुकान चलाना था। दिनेश का छोटा मोटा बिजनेस उसकी मोबाइल की दुकान थी, उसी से घर का खर्चा चलाता था वो। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन जो पत्नी होती है सीमा, उसका मन होता है अपने मायके जाने का, तो अपने पति दिनेश को ये बात शेयर कर देती है वो। तो दिनेश बिना टाले अपनी बाइक निकालता है और पत्नी को बाइक पे बिठा के अपने मायके उसके मायके ले जाता है। जब ले जाता है, गेट पे उतरता है तो देखता है कि ना ही सास घर पे है ना ही ससुर जी घर पे हैं। तो सीमा बोलती है माँ किसी काम के वास्ते कहीं गई हुई है। तो सीमा घर पे ताला देख के उनको ढूंढने के लिए निकल जाती है। ढूंढ के लाती है, खेत पे थी माँ। सब लोग की घर में एंट्री होती है, सब लोग बैठते हैं। अब दामाद जी बोलते हैं अपनी सास से, और सासू माँ कैसी हो आप? सासू माँ बोलती मैं ठीक हूँ। और साले साहब क्या कर रहे हैं? तो बोलती है साले साहब भी काम कर रहे हैं, जो काम करते हैं उसी से घर का खर्चा चलता है। तो इन सब लोगों के बीच में बातें बहुत सारी होती हैं। बोलते हैं ससुर जी कहाँ हैं सासू माँ? तो बोलते हैं वो ड्यूटी पर गए हैं, शाम को आएंगे। धीरे धीरे टाइम बीतता गया तो शाम हुई, ससुर जी भी आए, बातचीत हुई। बातचीत होते होते खाना तैयार होके खाना सब लोगों ने खाया साथ साथ। खाना खाने के बाद एक कमरा जो होता है दिनेश को दे दिया जाता है और एक कमरा जो ससुर को दे दिया जाता है, और एक कमरे में उसकी सासू माँ और उसकी पत्नी जो सीमा होती है अपनी माँ के साथ सो जाती है। तो रात के 10 बजते हैं तो दिनेश मैसेज करता है अपनी वाइफ को कि आ जाओ, मन नहीं लग रहा है और 4 दिन बाद मैं चला जाऊंगा। तो जो पत्नी होती है वो अपनी माँ के पास लेटी होती है, तो सोचती है माँ सो गई है, अब मैं अपने पति के कमरे में जाऊं। तो जे अपनी माँ को छोड़ के अपने पति के कमरे में जाती है, तो उसकी माँ जो होती है उसकी आँख खुल जाती है। तो उसकी माँ सोचती है इतनी रात में मेरी बेटी जा कहाँ रही है, तो उसका पीछा करने लगती है। जो सीमा होती है अपने पति के कमरे में चली जाती है और सीमा और दिनेश के बीच शारीरिक संबंध बनाते देख जो उसकी माँ होती है देखती है जिंगले से, तो उसका भी जो मन होता है उत्तेजित होने लगता है। तो इस बार तो इनका जो संबंध था वो बन गया फर्स्ट बार। और फिर जो संबंध बनने के बाद जो सीमा होती है अपने माँ के कमरे में फिर आके सो जाती है। अब फिर दूसरा दिन बीतता है, फिर यही प्रक्रिया होती है, फिर मैसेज करता है। तो अब जो सीमा होती है मना कर देती है, बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, रिश्तों का लिहाज रखो, माँ लेटी है पास में मेरे, ऐसा
करोगे तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो वो मान जाता है। तो उसके बाद मैसेज करता है तो उसकी सासू माँ के पास फ़ोन होता है। सासू माँ इस सब मौके की तलाश में होती हैं। उन्होंने तो सब जिंगले से देख ही लिया था। अब मैसेज का रिप्लाई देती हैं और रात के अंधेरे में अपने कमरे से अपनी बेटी को छोड़ के दामाद के कमरे में चली जाती हैं। दामाद के कमरे में चली जाती हैं। अब दामाद सोच रहा है मेरी बीवी सीमा है ये तो दामाद जो होता है अपनी सास के ही साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता। अब जब उसको अटपटाव लगता है तो वो अपने फ़ोन की टॉर्च जलाता है। टॉर्च जला के मुंह पे लगाता है। मुंह पे लगाने के बाद शर्मिंदा हो जाता है, अपने आप को इधर उधर चेहरा घुमाने लगता है। तो उसकी माँ जो होती है सीमा की बोलती है तुम्हें आज फुल आज़ादी है और मैंने तुमको परमिशन दे दी है और तुम कर सकते हो मेरे साथ शारीरिक संबंध बना सकते हो। तो अब दामाद कहाँ रुकने वाला, उसको तो परमिशन चाहिए थी, उसको मिल गई थी। अब इन दोनों के बीच चलता रहा शारीरिक संबंध। अब हर दिन यही ऐसा ही हुआ करता था, हर दिन शारीरिक संबंध बनाया करते थे ये दोनों। जब घर जाने की बात करता दिनेश तो उसकी माँ अपनी बेटी को बोल के अपने दामाद को रोकने के लिए बात कर देती थी। और एक दिन बाजार से कुछ मीट वगैरह मुर्गे की मंगाई और बनाई। उस दिन भी यही प्रक्रिया की खाने के बाद। तो जो सीमा होती है इसको शक हो जाता है अपने पति पर। शक जो होता है तो ये निगरानी करना शुरू कर देती है। एक दिन ये झूठा बहाना बना के घर से बाहर जाती है और घर का जो गेट होता है वो खुला रहता है। तो अब ये दोनों संबंध बना रहे थे, गेट भी खुला था। थोड़ी दूर जाके वो वापस आ जाती है सीमा। तो देखती है माँ और हमारा दिनेश पति शारीरिक संबंध बना रहे हैं। तो गेट खटखटाती है, खोलती है तो देखती है इनको आपत्तिजनक अवस्था में देखती है। तो उसको इतनी गुस्सा आती है जो अपने पति को डंडे से सिर पे वार करती है। जो पति होता वही मर जाता है। उसके बाद पुलिस को फ़ोन कर देती है। पुलिस आती है तो पूरी कहानी बताती है। मेरे पति का अवैध संबंध मेरी माँ से था। जो लड़की होती है सीमा उसको पुलिस हिरासत में ले लेती है और दामाद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। क्या दोस्तों ऐसा करना ठीक था? एक सास दामाद का इस टाइप से करना, रिश्तों को शर्मसार करना। और जो हमारे संसार में जो रिश्ते हैं इनको भी एक इम्पोर्टेंस दिया जाता है। हर एक रिश्ता अपनी अपनी जगह पर ठीक होता है और रिश्तों को कभी दरार नहीं आने देना चाहिए। जो रिश्ता है उसको ही निभाना चाहिए। रिश्तों को जो है ना बढ़ चढ़ के नहीं निभाना चाहिए और ना ही हवस के शिकार बनाना चाहिए किसी रिश्ते को। इन्होंने हवस के शिकार बना दिया हवस का और सारी मर्यादाओं को शर्मसार कर दिया। ऐसा करना गलत है। गाइस आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं। इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है कि आप लोग जागरूक रहिएगा और इन सभी घटनाओं से दूर रहिएगा। आज की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।